बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियत का 6 लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 में हमने अपने सूरह इनफाल की आयत नंबर 14 का 19 मुकम्मल की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मोमिनों से फरमाता है कि ए मोमिनों, जब कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो मैदान जंग में साबित कदम रहो, इनसे पीठ ना फेरना, और अगर तुम इनसे पीठ फेरोगे तो अल्लाह ताला के पास सख्त अजाब है, सिवाय उन लोगों के जो कि तदबीर के साथ पीठ फेरें और काफिरों को मार गिराएं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक मोमिनों ने जो काफिरों को मार गिराया वो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की थी। वो जो कंकरियाँ मोमिनों ने कुफ़ार पे फेंकी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फेंकी थी। और अल्लाह ताला फरमाता है कुफ़ार को कि अगर तुम चाहते हो कि मोमिनों पर फ़तह हासिल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह हासिल करो, तो बस फिर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला अज़ाब देने वाला है। फिर बेशक तुम्हारी जमात कितनी ही ख्वाह कसीर क्यों ना हो, ज़्यादा क्यों ना हो मोमिनों के मुकाबले में, तो मोमिनों के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल है। ये बेटा जी आपका तर्जुमा जो कि हमने कल पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना तर्जुमा अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं बेटा जी अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज एक्सरसाइज हमने करनी है। अलकालिमातु व तरकीब मायनी करने हैं। पहले युगशी वो ढांप देता है, तारीख कर देता है। अन्नुआसा ऊँग गनूदगी, रिज्ज़त शैतानी शैतान की निजासत, अलअना की गर्दने, बनानिन पोर पोर जोड़ जोड़, ज़ाफ़न लश्कर कशी की सूरत में, मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन जंगी चाल के तौर पर, मुतहय्यिज़न इला फ़ियातिन किसी फ़ौज से जा मिलने के लिए, रमैता तूने फेंका, लियुब्लिया ताकि वो आज़माए, मुहीनु कमज़ोर करने वाला। ये अल्फाज मानी थे मुश्किल अल्फाज के। आगे अतमरीन जो आपके सवालात हैं वो देखिए। अस्सवालुल अव्वल यानी कि पहला सवाल, इस सबक में ग़ज़वे बदर के हवाले से अल्लाह ताला की किन्हीं नमात का जिक्र है। दूसरा सवाल, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरह इनफाल की इन आयात में क्या हिदायत दी गई हैं। तीसरा सवाल, कुफ़ार को ख़िताब करते हुए इन आयात में क्या तनबीह की गई है। चौथा सवाल, मुतजज़्ज़ल इबारत का मफ़हूम बयान कीजिए। इबारत नंबर 1 है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। इबारत नंबर 2, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। इबारत नंबर 3, वलन तुग़निया अन्कुम फ़िआतुकुम शैअन वलौ कासुरत। ये देखिए आगे मैंने ये सॉल्व एक्सरसाइज लगाई है। अलकालिमातु व तराकीबु यानी मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ पर सेपरेटली लिखे हैं, आपको यहाँ से याद करने में आसानी होंगे। युगशी वो ढांप देता है या तारीख कर देता है। अनुआसा ऊँग या गनूदगी, रिज्ज़त शैतानी शैतानी निजासत, अलना की गर्दने, बनानिन पोर पोर जोड़ जोड़, ज़हफ़न लश्कर कशी की सूरत में, मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन जंगी चाल के तौर पर, मुतहय्यिज़न इला फ़ियातिन किसी फ़ौज से जा मिलने के लिए, रमैता तूने फेंका, लियुब्लिया ताकि वो आज़माए, मुहीनु कमज़ोर करने वाला। ये अल्फाज मायनी है। आगे आइए सवाल जवाब की तरफ। मश्की सवालात। सवाल नंबर 1 था आपका सूरह इनफाल में ग़ज़वे बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र है। जवाब, ग़ज़वे बदर में अल्लाह ताला के जो इनामात हैं, हेडिंग देंगे आप, उसके नीचे लिखें, जब इसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे, और जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रोबो हैबत डाले देता हूँ, तुम इनके सर मारकर उड़ा दो और इनका पोर पोर मारकर तोड़ दो। सवाल नंबर 2, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में अहले ईमान को क्या हिदायत दी गई। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में अल्लाह ताला ने दर्ज बातों का हुक्म दिया। पॉइंट्स में दी गई हैं नंबरिंग में। देखिए, नंबर 1 साबित कदम रहना, नंबर 2 अल्लाह का कसरत से जिक्र करना, नंबर 3 अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना, नंबर 4 आपस में झगड़ा ना करना, नंबर 5 हिम्मत ना हारना, नंबर 6 पीठ ना फेरना। सवाल नंबर 3, कुफ़ार को ख़िताब करते हुए सूरह इनफाल में क्या तनबीह की गई। जवाब, कुफ़ार को तनबीह, अल्लाह ताला ने कुफ़ार को जो तनबीह की कि ए काफिर हो, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह चाहते हो, यानी अगर तुम इनके साथ मिलकर दीगर अक़वाम पर फ़तह चाहते हो तो वो आ चुके हैं, और ये बात वाज़ेह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब नहीं आ सकोगी, क्योंकि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल है। इसलिए तुम अपने बुरे इरादों और अफ़ाल से बाज़ आ जाओ, और यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और अगर तुम बाज़ नहीं आओगे तो फिर तुम्हारे लिए अज़ाब है, तुम्हारी कितनी ही ज़्यादा तादाद क्योंकि वो तुम्हारे काम ना आ सकेगी, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। सवाल नंबर 12, मुतजज़्ज़ल इबारत के मफ़हूम बयान कीजिए, यानी आयात दी गई हैं उनका मफ़हूम लिखना है।
نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ترجمہ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ مفہوم، اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ کفر و اسلام کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، یعنی کہ کفر کی اور اسلام کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ کافروں کی سرگرمیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، اور اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر مسلمان بھی اب کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بقا کی جنگ لڑیں۔ موت سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا کفار سے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ مفہوم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، میدان بدر میں جب آپ نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھیں تو بظاہر تو وہ آپ نے پھینکی تھیں، لیکن دراصل وہ خود اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پھینکی تھی، اور یہ کفار کے چہروں پر لگنے کی وجہ سے ان کے میدان سے بھاگنے کا سبب بنی، یعنی وجہ بنی۔ لاز دیکھیے، ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت، ترجمہ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ مفہوم، غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کو اپنی تعداد زیادہ دہن پر گھمنڈ تھا اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہے، اس لیے میدان جنگ میں یہ مٹھی بھر مجاہدین اسلام ان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی تائید اور نصرت میں مسلمان کے ساتھ شامل حال ہے تو تمہاری یہ بڑی اکثریت تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ بیٹا جی، آج ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں اور سوال جواب کرنے ہیں۔ آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہوم ورک میں نہیں کرنا، وہ صرف آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ 3 سوال کے جواب اور الفاظ معنی آپ ہوم ورک میں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی سارا کچھ یاد کریں گے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 7 میں ہم اپنی نیکسٹ صورت سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔